प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, देवी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, पाल समाज जिंदाबाद, पाल समाज जिंदाबाद, जय श्री राम। सबको नमस्कार। बहुत ही समय के बाद आप सबके बीच में हम लाइव हो रहे हैं और लाइव होने का जो मुख्य उद्देश्य है, पाल समाज संस्था में जो 29 दिसंबर को बिरहा समारोह हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में पाल समाज उत्थान एवं पाल धर्मशाला स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बिरहा समारोह का प्रोग्राम किया जा रहा है। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके पाल समाज संस्था एवं पाल समाज के सभी भाइयों का मनोबल बढ़ाएं और पाल समाज में जो बिरहा का प्रोग्राम किया गया है, बिरहा सम्राट छविलाल पाल जी को बुलाया जा रहा है, जो आपके उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर से हैं। तो 29 दिसंबर दिन रविवार, स्थान ग्लोबल इंटरनेशनल एमजे के नगर नियर एमएलए ऑफिस लोहारा गैसपुरा लुधियाना में ये कार्यक्रम 29 दिसंबर को संपन्न होने जा रहा है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। आइए, वेलकम। सभी लोग एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। बहुत ही पाल समाज के लोगों को हर्ष होना चाहिए। हर्ष का विषय ही है कि जो पाल समाज संस्था बनी हुई थी, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए और हमारे श्री रघुनाथ मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो बिरहा समारोह हो रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश से श्री छविलाल पाल जी जो टी सीरीज के गायक हैं, वो आ रहे हैं। तो हमारे पाल समाज संस्था के लोगों से नहीं, वरन जो भी इस मैसेज को देखते हैं, सुनते हैं, सभी को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप लोग सभी लोग आइए, पाल समाज संस्था का आप मनोबल बढ़ाइए और साथ में जो है प्रोग्राम को देखिए। इसी के लिए साथ मैं धन्यवाद करूंगा पाल समाज संस्था के लोगों को, जो लोग बहुत ही जुझारू रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर भी और उस स्थान पर भी लगे हुए हैं। आप पाल समाज संस्था के लोगों को पाल समाज संस्था की तरफ से बहुत बहुत सा धन्यवाद है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूँगा। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई समर बहादुर पाल जी हैं। मैं कहूँगा कि आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द ये भी अपना रखें हम लोगों के समक्ष। बहुत ही सत्कार योग पाल समाज संस्था के सभी सदस्यगण, सभी इलाका निवासियों से निवेदन है कि पाल समाज संस्था की तरफ से जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसमें सभी, कोई एक जाति विशेष नहीं, सभी लोगों से अनुरोध किया जाता है कि जहाँ पर ये प्रोग्राम एमजे के नगर स्कूल में कराया जा रहा है, वहाँ पर गायक छविलाल पाल जी जो आ रहे हैं यूपी से, आ कर के सभी भाई बहन वहाँ पर इकट्ठे हो कर के उनके प्रोग्राम को देखें, सुनें और पाल समाज संस्था के उत्थान के लिए हर कदम आगे बढ़ाएं। यही हमारी मनोकामना है और यही मैं सबसे आस करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोगों ने ऐसा नेक कदम उठाया है। परमात्मा आप सबके हर कदमों को साथ दे और हर कामयाबी आप लोग हासिल करें। धन्यवाद। बड़े खुशी की बात है कि पाल समाज संस्था के सभी मेंबर साहबान इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और रघुनाथ मंदिर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बड़े ही खुशी के साथ बिरहा का कार्यक्रम श्री छविलाल पाल जी आ रहे हैं। उनको भी और बाहर तक इस कार्यक्रम की महक पहुंचनी चाहिए कि पाल समाज संस्था वाले देखो इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, सब लोग तन मन धन से सहयोग भी कर रहे हैं और पाल समाज संस्था के जितने भी
सम्मानित सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं और जो और भी लोग हैं, वो सभी लोग तन मन धन से सहयोग करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोग तन मन धन से सहयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम होगा। सर्वप्रथम यहाँ पर पाल समाज संस्था के प्रांगण में जो हम लोग उपस्थित हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक इतिहास होता है, तो हमारे पाल समाज संस्था का भी एक इतिहास है। वह इतिहास इस प्रकार से है कि हम भी चाहते थे कि हमारे समाज के लोग किस प्रकार से अपने अधिकारों का सदुपयोग कर सकें, अपने अधिकारों को मांग सकें, अपनी समस्याओं को किसी के भी सामने रख सकें। इसको देखते हुए हम 20-25 लोगों ने यह निर्णय लिया कि पाल समाज संस्था का परचम हम ज़रूर फहराएंगे। तो इसके लिए हम लोग जगह जगह हर मोहल्ले में जा कर के अपना जाजिम टाट पट्टी बिछा करके नीचे बैठ करके और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। 1999 से लेकर के 2002 तक 3 साल इस प्रकार हम लोग लगाते रहे। तदुपरांत जहां हम आप सब खड़े हैं इस जगह को हम लोगों ने खरीदा और ख़रीद करके इसके निर्माण के लिए बहुत परिश्रम किए, लेकिन यह है कि समाज के लोगों ने साथ दिया, जो भी दिया, जितना भी दिया, लेकिन उनके सहयोग से हम लोग जो है बहुत ही जुझारू रूप से इस प्रांगण को, इस बिल्डिंग को तैयार किए। और इसको तैयार करने में 2018 से लेकर के 2024 तक 6 साल से इसका कार्यकाल निरंतर चलता जा रहा है। जो कुछ आपके सामने है, समाज के लोग भी जुड़ते जा रहे हैं और यह कार्य भी प्रगति से चल रहा है। इसी प्रगति को देने के लिए, इसी को गति देने के लिए, इसी के उत्थान के लिए यह हम लोगों ने विचार बनाया कि कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसके तहत और भी लोग हम लोगों के साथ जुड़ें। पाल समाज संस्था के लोग तो जुड़े ही हैं, जैसे बड़े भैया समर बहादुर जी ने कहा कि भाई जाति पे ही नहीं आधारित है, हम लोग इस पे भी आधारित हैं कि समाज किस तरह सुदृढ़ बने, समाज कैसे विकास करे। हम लोगों को देख करके और लोग भी आगे आए, जिससे देश का भविष्य हो उज्जवल, देश का भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए हम लोगों ने अथक परिश्रम करते हुए आज यहाँ खड़े हैं। जो लोग खड़े हैं यही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आज आए हैं, नहीं मौके पे पहुँचे हैं, लेकिन सबका बहुत ही अथक परिश्रम रहा, जिसका परिणाम स्वरूप आज यह न्यू सतगुरु नगर गली नंबर 6 में पाल समाज संस्था एवं श्री रघुनाथ मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। और इसमें आज हर प्रकार से शादी विवाह भी हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग बार बार जो है अपनी जनरल मीटिंग करके या कार्यकारिणी मीटिंग करके समाज को जो है अग्रसित करते हैं, समाज को जो है आगे जागरूक करते हैं। कुछ ऐसे भी बात है जो हम नहीं कह सक रहे हैं, हमारे बड़े भैया समर बहादुर जी बोल रहे हैं, मैं कहूँगा कि भी अपने 2 शब्द जो हम नहीं बोल सके हैं उसको पूरा करें। समर बहादुर पाल जी। सभी पाल समाज संस्था के आज्ञाकारी लोग जो इसे निरंतर देख रेख कर रहे हैं और देख रेख करते हुए अपनी मेहनत से, नेक कमाई से लगा भी रहे हैं और लोगों को भी के पास जा कर के लोगों से भी बेनती करके इकट्ठा करके इस धर्मशाला को आगे बढ़ा रहे हैं। और यह धर्मशाला अगर परमात्मा ने चाहा और आप लोगों का सहयोग रहा, पूरे पाल समाज संस्था के लोगों का सहयोग रहा, पूरे इलाका निवासियों का सहयोग रहा, तो मुझे आशा है कि बहुत जल्द ही अब दूसरी मंजिल की तैयारी चालू हो जाएगी और आगे कार्य इसी तरह से निरंतर एकजुट होकर के, एकमुठ होकर के आगे करते रहेंगे, बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थोड़ा सा जो चीज़ मैं आप सब लोगों के सामने नहीं रख सका, हमारा एक पाल समाज संस्था का मेमोरेंडम है कि यहाँ जिस प्रकार से मेडिकल कैंप, आई कैंप, डेंटल कैंप या सिलाई कढ़ाई का काम या इस प्रकार से किसी भी प्रकार का काम हो जो समाज के प्रति, जनता के प्रति, पब्लिक के प्रति
सहयोगी हो वो कार्यक्रम भी चलाया जाता है। और इसी के साथ में कुछ हमारे जनरल सेक्रेटरी राज बहादुर पाल जी कहना चाहते हैं, तो ये अपनी वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े गर्व की बात है जो लुधियाना में सबके सहयोग से पाल धर्मशाला बनाया गया। ये धर्मशाला एक संदेश दे रहा है संगठन के लिए, एक दिशा दे रहा है संगठन के लिए। हमें संगठित होने की ज़रूरत है। संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। ये धर्मशाला का जो कार्य चल रहा था बहुत अरसे से, बहुत समय से, हमारे समाज के कुछ बुज़ुर्ग लोग सबको एकत्रित होकर के इस चीज़ की एक मीटिंग किए थे और मीटिंग के बाद जागरण भी चालू हुआ था हमारे समाज का। 11 जागरण पाल समाज संस्था के द्वारा बुद्ध मंडी में किया गया। 12वें जागरण की जब बारी आई तो सब लोगों ने बैठ करके इस बात पे विमर्श चर्चा किए, विचार किए, तो ये डिसाइड हुआ कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जो जगह दी है हम वहीं पे जा कर के जागरण करेंगे। हम किसी के जगह में जागरण नहीं करेंगे। बुज़ुर्गों ने प्रॉपर्टी बना दिया था, बिल्डिंग नहीं तैयार थी। 2 अक्टूबर 2017 महामाई का जागरण हुआ और वो जागरण ऐसा जागरण हुआ कि आज इस धर्मशाला को जागृत कर दिया। ये बड़े ही गर्व की बात है और हम सब संगठित हो गए और ज़रूरत है हमें और लोगों को संगठित करने के लिए। जो ये मकसद था बुज़ुर्गों का एक संगठन बनाने का, हमें उस पे अमल करना चाहिए। हमें सबको संगठित होना चाहिए। हमें एक स्टेज पे खड़े होना चाहिए। हम बहुत ही बड़ी संख्या में लुधियाना में निवास कर रहे हैं, दूर दूर से, किसी अदर स्टेट से, अदर प्रांत से, लेकिन हम सब भाई भाई हैं, एक माँ के संतान हैं। हमें चाहिए सबको एक दूसरे के साथ मोढे से मोढा मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके अपने कार्य को भी सफल कराएं, समाज के कार्य को सफल कराएं, देश और समाज के लिए अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सतगुरु नगर लोहारा में जो पाल धर्मशाला बनाया गया है, इस समाज के सहयोग से बनाया गया है, समाज के लिए बनाया गया है। किसी प्रकार का कोई रेंट नहीं है, सिर्फ इसकी देख रेख सुपरविज़न के लिए नाम मात्र अगर कोई पैसा लिया जाता है तो वो सिर्फ सफाई के लिए, मेंटेनेंस के लिए ले जाता है। इसका कोई अपना पर्सनल रेंट नहीं है कि कुछ इस तरह का है कि प्रोविज़न की हम इससे रेंट ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये समाज के द्वारा बनाया गया है। अभी मौजूदा हालत में 300 गज का प्लाट सारा लिंटर्ड है। लैट्रिन, बाथरूम, किचन सारी तैयारी चल रही है और साथ में श्री रघुनाथ मंदिर भी है, छोटा सा मंदिर ब्याह शादी के लिए, पूजा पाठ के लिए, और जो हॉल है वो मैरिज के लिए। ऊपर भी सारी व्यवस्थाएं हैं। किचन के लिए हम तैयारी लगे हुए हैं, किचन जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये व्यवस्थाएं आप सबके सहयोग से है, आप सबके सहयोग से यहाँ तक तैयार हुआ है और यही उम्मीद में हैं हम सब कि आप सब इसी तरह निरंतर सहयोग और आशीर्वाद देते रहेंगे तो इसको डे बाय डे हम आगे और बढ़ाएंगे धर्मशाला, जिससे यहाँ के नगर निवासियों को कहीं दूर ना जाना पड़े। अपने ब्याह शादी, जन्मदिन की पार्टी या इस कथा भागवत या किसी तरह का कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करने के काबिल इसको बनाया जाएगा। ये सब आप सबके सहयोग से है। धन्यवाद।